बसादी में रेत कंपनी कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने किया पथराव, फूके वाहन और रविवार शाम हुई हिंसक झड़प में 2 कंपनी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। एडिशनल एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और जब इतने में उनका मन नहीं भरा तो रेत कंपनी के 2 वाहनों में तोड़फोड़ कर एक बोलेरो वाहन को आग के हवाले कर दिया। घंटों चले इस हिंसक पथराव में रेत कंपनी के 2 कर्मचारियों को गंभीर चोट आई है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही, जबकि घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल गांव में तैनात रहा और जिले की पुलिस आलाकमान मामले को शांत कराने में जुट गए। प्रारंभिक तौर पर विवाद की वजह से रेत कंपनी कर्मचारियों और कुछ ग्रामीणों की समोसा दुकान में सामान्य झड़प बताई जा रही है, जहां पर एक महिला से शुरू हुआ विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी बीच सफारी से कटनी जाती DNN न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ हरिभूषण राव भी जा पहुंचे, जो बाल बाल बचे। जबकि इस हिंसक आगजनी तोड़फोड़ की वजह रेत चोरी पर कंपनी के पूर्ण अंकुश के कारण रेत चोरों के द्वारा एक सोची समझी चाल के चलती ग्रामीणों को उकसाकर इस गंभीर वारदात को अंजाम देने की बात रेत कंपनी के तथाकथित द्वारा बताई जा रही। फिलहाल ग्राम बसादी पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और पुलिस मामले को शांत कराने में जुट गई है। मामले विवाद के बीच ग्राम बसादी पहुंची अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया। डॉक्टर डहरिया ने यह स्पष्ट किया है कि विवाद के बाद पुलिस ने पूरा मौका मुआयना किया है। पुलिस को फायरिंग जैसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। बडवारा से राकेश केवट की रिपोर्ट। वहाँ पे आगजनी की घटना भी हो गई, ग्राम में 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। ये कौन लोग थे और किस बात को लेकर विवाद हुआ था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले के थाना बड़वारा के बसाड़ी गांव में 2 पक्षों के मध्य विवाद होना सामने आया है। ये शाम के लगभग 5-6 बजे की घटना है। इसमें यह तथ्य सामने आई है कि एक समोसे के दुकान पे एक महिला और उसके पति और साथ ही स्थानीय स्तर पे रेत ठेकेदार के अधीन काम करने वाले जो कार्मिक हैं उनके मध्य विवाद हुआ है समोसे को खरीदने को लेकर के। इसके पश्चात इस विवाद में ग्रामीण लोग भी शामिल हो गए और जो रेत ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं उनके साथ उनका हाथापाई उनकी हुई है और इसमें जो वीडियो में दिखा है, जो मीडिया के माध्यम से भी हमें प्राप्त हुआ है और स्थानीय स्तर पे जब हमारी पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँची, हमारे एडिशनल एसपी और अन्य अधिकारी वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इनके बीच में पत्थरबाजी थोड़ी बहुत हुई है। तो इस घटना को लेकर के मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो महिला जिनके साथ ये झगड़ा शुरू हुआ था, उस महिला से पुलिस ने संपर्क स्थापित कर लिया है, जो कि वह महिला उस गांव की नहीं रहने वाली थी। वो वहां से घटना के तुरंत बाद ही निकल गई थी। तो उस महिला के बयान के आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनके बयान के आधार पे जो है विधि सम्मत धाराओं में हम लोग FIR लॉन्च कर रहे हैं और संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से महिला से शुरुआती तौर पर एक मीडिया कर्मियों को कहा था कि उसके पेट पर लात मारी गई है, वो गर्भवती है, तो उस मामले को क्या देखा जाए? देखिए, अभी जो महिला ने हमें बताया है उसके मुताबिक वो महिला गर्भवती है और चूँकि लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उनका ये कहना है कि उनके साथ भी हाथापाई हुई है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि महिला की जो भी बातें सामने आएगी, महिला के द्वारा जो भी बातें बताई गई है, उसके आधार पे हम लोग इसकी जो है छानबीन करते हुए FIR लॉन्च करके इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है गंभीरता से हम लोग करेंगे और संबंधितों को दंडित भी किया जाएगा। सर, इस दौरान दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ था और आगजनी भी हुई है। गाड़ी एक बोलेरो उस पर जला दिया गया था। तो अभी तक कितनी गाड़ियों पे आगजनी हुई है और कितने लोग? देखिए, ये जो विवाद हुआ है इसमें पत्थरबाजी हुई है, थोड़ी बहुत हाथापाई भी हुई है और इसी क्रम में रेत कंपनी की जो रेत ठेके की जो कंपनी है उसकी एक बोलेरो गाड़ी थी, उसमें तोड़फोड़ की गई है और उसमें आग भी लगाई गई है। अभी तक कितने लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है? अभी FIR दर्ज करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं और निश्चित रूप से इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे, वहाँ पे कुछ वीडियो फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं जो मोबाइल से अलग अलग लोगों द्वारा बनाए गए हैं। कुछ फुटेज मीडिया के माध्यम से भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी को वेरीफाई करके अभी इसमें FIR लॉन्च की जाएगी। इसके संबंध में आपको पृथक से जानकारी दी जाएगी।